तारों से फलक में खिली रहे बहार, चांद के जैसा पाक को सभी का प्यार। होता रहे यूं ही अपनों से दीदार, मुबारक हो आपको बकरी ईद का त्योहार। बकरी ईद की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस साल बकरी ईद 17 जून 2024 को यानी आज मनाई जा रही है। बकरी ईद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहार में से एक है। इस्लाम में इस साल भर में 2 ईद मनाई जाती है। एक को मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरी ईद। ईद सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरी ईद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का दिन भी होता है। बकरी ईद के दिन इसलिए बकरे या किसी अन्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। ईद अल अधा को बलिदान का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। ये इब्राहिम की अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के लिए बलिदान करने की इच्छा स्मरण करता है। मुसलमान ईद अल अधा पर अल्लाह को समर्पित करने के लिए एक जानवर की बलि देते हैं, जिसे बकरा ईद के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं ईद अल अजहा का महत्व। ईद अल अजहा इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है, जिस दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देता है। उससे 10 दिन बाद ईद अल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करने का खास मकसद है। माना जाता है कि एक दिन हजरत इब्राहिम से ख्वाब में अल्लाह ने उनकी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को कहा। हजरत इब्राहिम ने अपने ख्वाब को सच जाना और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज अपने बेटे को अपने रब की रजा के लिए कुर्बान करने की ठान ली। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की रजा के लिए इकलौते बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार किया। हजरत इब्राहिम ने अपने आंखों में पट्टी बांधकर जैसे ही छुरी अपने बेटे की गर्दन पर चलाना शुरू किया, वैसे ही जन्नत से एक जानवर जमीन पर आ गया और हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की जगह उस जानवर की कुर्बानी हो गई। जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली तो देखकर दंग रह गए कि उनके बेटे की जगह एक दुम्बे की कुर्बानी हो गई और उनका बेटा सही सलामत खड़ा था। हजरत इब्राहिम की इस सुन्नत को ही सारी दुनिया के मुसलमान हर साल पूरा करते हैं और जानवर की कुर्बानी करते हैं। इस पर्व में नर बकरे या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है और उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों या पड़ोसी के लिए या तीसरा हिस्सा किसी गरीब को दिया जाता है। इस्लामिक स्कॉलर उमेर बताते हैं कि इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वह उनकी खुद की थी, अर्थात ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह लगा दो। तब उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल और उनकी मां हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया। मक्का उस समय रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें मक्का में बसाकर वह खुद मानव सेवा के लिए निकल गए। इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी थी। ईद उल अजहा के 2 संदेश है। पहला, परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ के परे देखना चाहिए, खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। ईद उल अजहा याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार के जरिए एक नया अध्याय लिखा गया। महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।